माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मस्त वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी क्लासेस में। अभिनंदन, मस्त वेलकम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। कल 20 तारीख है बच्चों, कल साइंस का पेपर है। हमने कुछ वीवीआई क्वेश्चन छाट के लेके आए हैं जो कि 100% गारंटी है कि लड़ेगा तो लड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों की छात्राओं के लिए है। चलिए चलते अपना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन अभिक्रिया है अति उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2H2 प्लस O2 समीकरण 2H2 है ये क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया है, यानी A प्लस बी बराबर AB, यानी A और B को क्या करा? संयोग कर रहा है, यानी क्या आपस में जोड़ रहा है, बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। क्वेश्चन नंबर 4, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और नीले लिटमस को लाल करता है तो पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 2H2 प्लस O2 समीकरण 2H2 है एक क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया। अभी जो पीछे हम बताएं कि A प्लस बी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी आपस में जोड़ रहा है, सो बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 के यानी सल्फर हाइड्रोक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो मेथनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो मेथनोइक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि टूथपेस्ट जो करते हैं ना, बोलते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा शरीर में पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि किसी भी उदासीनी का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीनी के पीएच में कितना होता है? तो 7 होता है। बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा ही, लग रहा है कि आपकी आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, धोबिया सोडा का रसायन सूत्र सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 यानी NO2CO3 10H2O। धोबिया सोडा का रसायन सूत्र होता है बच्चों। संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15, पीतल उदाहरण है, पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है क्योंकि इसमें धातु मिश्र धातु मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से जब लेपित होता है ना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो उत्तर में दिया गया है ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। और क्वेश्चन इनमें कौन पादप हार्मोन है ना? तो कौन है? तो साइटोकाइनिन है, और नहीं है तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बच्चों? तो लिवर बोलते हैं। क्या? लिवर क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं, यकृत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह का रोग होता है ना। और क्वेश्चन नंबर 23, फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? तो पुंकेसर में होता है, पुंकेसर में। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों की आप लोग याद हो गए होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।